भावना स्पेक्ट्रम। जब हम भावनात्मक कार्य करते हैं तो हम छाया कार्य करते हैं। यह दो स्तरों पर कार्य करता है, देना या लेना। और एक प्रकार का, मैं कहूंगा सतही। हालांकि यह वास्तव में सतही नहीं है, लेकिन भावना का एक बहुत अधिक सुलभ स्तर है जिस पर हम में से कई लोगों ने इस प्रक्रिया में काम किया है। ऊ और एक तरह से आपको किसी बिंदु पर आप दुख और शोक और इन सभी चीजों के साथ महसूस नहीं कर सकते हैं, और कई बार इससे काफी कुछ साफ हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि मुझे लगता है शायद हर किसी में कुछ हद तक, लेकिन कुछ लोगों में यह बहुत अधिक नाटकीय और बाजारू है कि वहां किसी प्रकार की भावनात्मक टोन की बहुत गहरी परत होती है। और वास्तव में इसे नजरअंदाज करना आसान है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां हम अधिक शांति महसूस करते हैं। हम शांति में अधिक आराम महसूस करते हैं। हम आमतौर पर खुद को बहुत आसानी से एक प्रकार की ध्यान की स्थिति में ले जा सकते हैं। अब जीवन में वास्तव में कुछ भी इतना कठिन नहीं चल रहा है, और हम काफी हद तक शांत हो गए हैं। और आप कभी कभी थोड़े पठार पर आ सकते हैं। इसे आध्यात्मिक रेगिस्तान या कुछ और भी कहा जा सकता है, जहां आध्यात्मिक आंदोलन को चलाने के लिए जो प्रेरणा होती थी वह प्रेरणा ही खत्म हो गई है, क्योंकि शुरुआत में यह एक प्रकार का अहंकारी था और अब यह ऐसा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है प्रेरणा, अब और क्या है? मेरी कुछ जिज्ञासा है, लेकिन यह केवल इतनी ही दूर तक जाती है। वास्तव में और नीचे तक पहुंचने का प्रयास करने पर विचार करें और देखें कि क्या वहां कुछ और नहीं है, और यह आपको बचपन या किसी और चीज में वापस ले जा सकता है। मैं नहीं जानता कि यह तुम्हें कहां ले जाएगा, यह हर किसी के लिए अलग है, लेकिन मैं एक शांत मन महसूस कर सकता हूं। यह एक शांत मन महसूस कर सकता है, लेकिन यह गहरी शांति महसूस नहीं करता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा करने का मन हो, जब आप ध्यान कर रहे हो या बस बिना ध्यान भटकाए चुपचाप बैठे हो, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, इस समय मेरे लिए क्या स्थिति होगी? ऐसी कौन सी स्थितियां होंगी कि मैं गहरी शांति की तलाश नहीं कर रहा हूं, या कि मैं पहले से ही गहरी शांति महसूस कर रहा हूं, लेकिन अधिक सही ढंग से? यह वास्तव में ऐसा है कि मैं गहरी शांति की तलाश नहीं कर रहा हूं। मेरे जीवन में इस समय क्या स्थिति होगी? मेरे लिए यहां शारीरिक रूप से क्या होना होगा? और फिर आप अपने भीतर के बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपके जीवन में विकास का कोई भी चरण इससे कुछ ट्रिगर कर सकता है। ऐसा क्या मामला होगा जहां मैं इतना व्यवस्थित महसूस करूंगा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी, और बस इतना ही? ठीक है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि यह क्या है। यह वहां है, और वह आपका पहुंच बिंदु है। वह आपका पहुंच बिंदु है, और बस इसे महसूस करते रहें। और यह बहुत कच्चा होगा। यह बस एक बहुत ही कच्ची, बहुत ही असुरक्षित भावना होगी, लेकिन यह जाना ठीक है। यह रहा, और बहुत से लोगों के पास है। और अक्सर यह वास्तव में चीजों को एहसास के गहरे चरणों में खोल देता है। ऐसा करने में समय लग सकता है। आपको इसके बारे में सोचे बिना कुछ दिनों तक इसके साथ बैठना पड़ सकता है, लेकिन बस वह प्रश्न पूछते रहें, इस समय मेरे लिए वास्तव में क्या स्थिति होगी? यहां क्या होना होगा? क्रिश्चियन मैक्लेबर्गर वह कुछ बहुत अच्छी पोस्ट लिखती हैं, और उन्होंने एक समय खुद के साथ इस सटीक प्रक्रिया को करने के बारे में बात की थी। वह एक सेवानिवृत्त मनोचिकित्सक है। वह एक मनोविश्लेषक थी, इसलिए उसने खुद पर भी हजारों घंटे का मनोविश्लेषण किया था और यह सारी थेरेपी ली थी। और उसने कहा कि इतने वर्षों के बाद भी जब तक उसे गहरे चरण का एहसास नहीं हुआ, तब तक वह वास्तव में इस गहरे परित्याग वाली चीज के संपर्क में नहीं आई थी। और इसका संबंध उसकी कहानी और सामग्री से था। वैसे भी उसके पास इस बारे में पोस्ट है। लेकिन यह एक साधारण बात है। गंगा जी इसके लिए एक दृष्टिकोण की भी बात करती हैं। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना वास्तव में हो रहा है। पृष्ठभूमि में कौन सा विश्वास काम कर रहा है? खैर, विश्वास यह है कि मन शांत है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। मुझे बहुत अधिक रुचि नहीं है, और फिर भी मुझे गहरी शांति महसूस नहीं होती। यही सुराग है। ठीक है। अगर मैं गहराई से शांति महसूस नहीं करता, तो इस समय क्या स्थिति होगी? यहां ऐसा क्या होगा कि मैं शांति की तलाश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से व्यवस्थित महसूस कर रहा हूं। ठीक है, इसका अनुसरण करें और यह आपको दिखाएगा कि आपको क्या देखना है। बस उसके साथ समय लीजिए। कुछ समय लग सकता है। यहां वहां छूने में कुछ महीने लग सकते हैं, और यह आ जाएगा। लेकिन यह वह चीज हो सकती है जो वास्तव में आपके पर्यावरण के साथ भावना, अनुभव और वास्तव में अंतर संबंध के गहरे आयाम को खोलती है।